स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स में से कि व्हाट इज मीन्ड बाय इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, कि अर्थ एक्सिस के इंक्लिनेशन से क्या मतलब है। इंक्लिनेशन हल्का सा जो झुका हुआ है। एट व्हाट एंगल इज द अर्थ एक्सिस इंक्लाइंड, कि अर्थ का जो एक्सिस है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। इसका आंसर है द अर्थ इज ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज इट मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है ना हमेशा टिल्टेड है सेम डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन कौन वाला है? पोल स्टार का डायरेक्शन। एज इट मूव्स अराउंड द सन, जैसे जैसे वो सन के चारों तरफ घूमता है। द एंगल एट विच द अर्थ इज टिल्टेड इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जितने एंगल पे अर्थ टिल्ट किया हुआ है, झुका हुआ है, उसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। और जो अर्थ का एक्सिस है नॉट वर्टिकल, बिल्कुल सीधा नहीं है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 विद द वर्टिकल ऑफ 66.5 विद द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो एक्सिस जो है बिल्कुल सीधी नहीं है, 23.5 बनाती है वर्टिकल और 66.5 बनाती है अर्थ के ऑर्बिट के साथ। ये आप देखोगे डायग्राम में, किसी क्वेश्चन में आएगा तो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू चीफ मोशन ऑफ द अर्थ। दो मुख्य मोशन कौन से हैं? तो दो ही मोशन है जो चैप्टर का नाम है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब करना है दो कैरेक्टरिस्टिक रोटेशन के। तो रोटेशन का दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोटेशन आर द कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 24 आवर। एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो वेस्ट से ईस्ट जाएगा 24 आवर में, एंड along its tilted axis which is always in the same direction toward the pole star। तो देखो एक तो वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रहा है और इसके साथ रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, जो कि हमेशा डायरेक्शन में है टुवर्ड द पोल स्टार। तो दो कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या प्रभाव पड़ता है रोटेशन ऑफ द अर्थ से? अर्थ के रोटेशन से क्या होता है? तो डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन एंड द क्रिएशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजल्टिंग इन बल्ज इन द इक्वेटोरियल पार्ट एंड फ्लैटेंड टॉप एट द पोल्स। तो दिन और रात होते हैं रोटेशन की वजह से, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसकी वजह से बीच में जो है ये है कैसा हो गया है, थोड़ा सा फैल गया है और ऊपर से जो है थोड़ा सा चिपटा हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेंशन एनी टू पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। दो ऐसे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज बताओ, रिजल्ट बताओ इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज वर्टिकल इंस्टेड ऑफ इंक्लाइंड। अगर वर्टिकल की जगह, अरे सॉरी, अगर वर्टिकल होता इंक्लाइंड की जगह, जो इंक्लाइंड है 23.5 और इधर 66.5 पे, अगर ये वाला एक्सिस अगर बिल्कुल सीधा होता तो होता क्या? देन ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, सारे प्लेसेस जो अर्थ पे हैं, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वुड हैव बीन इक्वल। तो हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। देयर वुड हैव बीन नो सीजन, और कोई सीजन भी शायद नहीं होता। स्टेट वन रीजन व्हाई डू वी नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ। एक कोई ऐसा वजह बताओ कि भाई मतलब क्यों हम लोगों को जो मोशन है अर्थ का वो फील नहीं होता, ऑल्दो अर्थ तो रोटेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से एवरीथिंग इज अटैच्ड टू अर्थ। हर एक चीज चिपकी हुई है अर्थ से। अर्थ जो है सेंटर की तरफ क्या है, खींच रहा है सब कुछ। कीपिंग एवरीथिंग एट रेस्ट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो अटैच है ना चीजें, तो यही चीज क्या कर रही है, सबको ओरिजिनल पोजीशन पे रख रही है। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू मोटिवेट इट, जब तक कि कोई दूसरा बाहरी फोर्स, बाहरी बल जो है इसको कंपेल ना करे। डिफाइन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है? तो रिवॉल्यूशन इज द रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। तो रिवॉल्यूशन क्या है? अर्थ का ऑर्बिट पे, यानी कि वो एक डिफाइंड पाथ है उस पे रोटेट करना सन के चारों तरफ, एंड द अराउंड द सन है यहाँ पे, करेक्ट कर लेते हैं, सन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स नियरली। तो 365 दिन 6 घंटे में ये नियरली क्या करता है, रोटेट करता है। सॉरी रोटेट नहीं, रिवॉल्यूट करता है, मतलब अपने ऑर्बिट पे पूरा एक जो है सर्कल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट टू चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब जैसे रोटेशन का पूछा था वैसे रिवॉल्यूशन का दो चीफ कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको। तो पहला है कि द अर्थ रिवॉल्व एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 1 लाख किलोमीटर पर आवर। अब सोचो यार कितनी ज्यादा भयानक स्पीड है, कि अर्थ जो है एवरेज स्पीड क्या है, 1
लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ रिवॉल्व करता है। द अर्थ रिवॉल्व्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट वो थोड़ा अंडे जैसा होता है, मतलब बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है। विद टू पर्टिकुलर पोजिशन, और दो पर्टिकुलर पोजिशन इसमें कौन कौन से हैं? एक है पेरीहेलियन। अब पेरीहेलियन का मतलब है 147.3 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, जो कि जनवरी में आता है, और एपीहेलियन जो कि 152 मिलियन किलोमीटर है सन से, जो कि जुलाई में आता है। वहां पे जुलाई में पहुंचता है और जनवरी में जो है एपीहेलियन पे पहुंचता है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेंशन टू इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ते, क्या इफेक्ट होता है? टू मेन इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन आर, दो मेन इफेक्ट कौन से रिवॉल्यूशनर के? सीजनल चेंजेस, मौसमी बदलाव थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मौसम बदलता रहता है। एंड द क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर हीट जोन्स ऑन टेम्परेचर जोन, और पर्टिकुलर जो है ना हीट जोन्स डेवलप होते हैं टेम्परेट जोन पे, ठीक है, अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑन विच 2 days आर द डे एंड नाइट इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वाई। ऐसा कौन सा 2 दिन है, ये सब जीके का भी क्वेश्चन है, कि ऐसा कौन सा 2 दिन है जिस दिन जो है कि पूरी दुनिया में जो दिन है और रात है बराबर होते हैं। व्हाट नेम डू यू गिव टू दिस डेज, और इन दिनों को आप कौन सा नाम देते हो? तो पहला है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। दिन और रात पूरे वर्ल्ड वाइड इक्वल होते हैं ड्यू टू सन्स वर्टिकल रेज ऑन द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर जो 0 डिग्री वाली लाइन है उस पे सन की रेज बिल्कुल जो है वर्टिकल गिरते हैं एकदम सीधे। तो द नेम इज इक्विनॉक्स ऑफ दिस पोजीशन, तो क्या नाम दिया गया है? इक्विनॉक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज द लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वाई। तो देखो नॉर्थ पोल की तरफ जो हिस्सा है ना, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के इस साइड, और ऊपर में जो है वो नीचे में, सॉरी है। तो दो हिस्से में इसको हमने बांटा हुआ है अर्थ को बीच से, बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो कह रहा है कि नॉर्दर्न वाले में सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? तो लार्जेस्ट डे 21 जून है, और शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? 22 दिसंबर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट है ऑन विच डेट्स डज द सन शाइन वर्टिकली ओवरहेड। कौन कौन सा ऐसा दिन है जबकि सन, सूरज जो है बिल्कुल वर्टिकली सर के ऊपर एकदम बिल्कुल चमकता है, और 3 जगह दिया हुआ है, 3 है। कौन कौन से? पहला बोल रहा है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे कब वो वर्टिकल रहता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब वो बिल्कुल वर्टिकल होता है, तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ये 22 दिसंबर को रहता है, बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 13 कि वाई इज नून इज हॉटर देन मॉर्निंग। जो दोपहर होती है वो सुबह से ज्यादा गर्म क्यों होती है? ड्यू टू वर्टिकल रेज ऑफ द सन एट नून एंड स्लैंटिंग रेज इन द मॉर्निंग, नून इज हॉटर देन मॉर्निंग। अब देखो जो वर्टिकल है उसको समझो, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। तो जब ओवरहेड होता है सन, तो ऊपर से नीचे आते हुए जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सूरज की किरणों को। और जब ये आपका जब स्लैंटिंग रेज होती हैं तो ऐसे डायगनली आती हैं, डायगनली आती हैं तो उनको ज्यादा जो है दूरी कवर करनी पड़ती है, इसीलिए जो नून होता है ना वो हॉटर होता है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में स्लैंटिंग रेज है तो मॉर्निंग में क्या होता है? थोड़ी ठंडक रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास कि व्हाई आर डेज एंड नाइट्स इक्वल एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ ऑन सितंबर 23। 23 सितंबर को दिन और रात हर जगह पे इक्वल होते हैं, क्यों? व्हाट आर द सीजन इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर ऑन दिस डेट। और इस दिन जो 23 सितंबर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या मौसम रहता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये तो हम ऑलरेडी देखे हैं पहले क्वेश्चन में कि ये सीजनल पोजीशन है अर्थ के, और जिसको इक्विनॉक्सिस कहा जाता है। मतलब है कि इक्वल नाइट्स, इक्विनॉक्सिस का मतलब द सन ओवरहेड एट द इक्वेटर, सन जो है बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर रहता है, वर्टिकली रेज नीचे गिरती हैं। बोथ द हेमिस्फीयर आर इक्वली इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, और दोनों ही हेमिस्फीयर जो है इक्वली इंक्लाइंड होते हैं इस टाइम पे सूरज की तरफ। द सर्कल ऑफ लाइट पासेस थ्रू द पोल, और जो लाइट का सर्कल है वो पास करता है पोल से, विद द रिजल्ट जिसकी वजह से वन हाफ ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज इन द लाइट एंड अदर हाफ इन द डार्कनेस। तो आधा हेमिस्फीयर लाइट में होता है, आधा बिल्कुल डार्कनेस में होता है। सो द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड।
What is meant by summer solstice? When do we have summer solstice in northern hemisphere? अब ये summer solstice का मतलब क्या होता है और कब होता है ये northern hemisphere में? Summer solstice जो है occur होता है on 21st June in northern hemisphere में, और ये कब होता है? When the sun is overhead at Tropic of Cancer and the North Pole is tilted toward the sun. North Pole झुका हुआ रहेगा sun की तरफ और सूरज बिल्कुल सर पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. सो द समर सीजन इज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम रहेगा? आपका समर. व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विनॉक्स? तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? तो इक्विनॉक्स मीन्स द टाइम व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है वो टाइम जबकि दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं पूरी दुनिया में. द पर्टिकुलर डेट ऑफ इक्विनॉक्सेस कौन कौन से हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर. तो उस वाले में देखो छूट गया था नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर वाला कि कौन कौन से मौसम रहते हैं. तो उसमें देख लो कि एक में स्प्रिंग रहता है, दूसरे में ऑटम सीजन रहता है. व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट on the 21st at 23.5 and 66.5 degree latitude? Give reason. क्या ड्यूरेशन रहेगा डे लाइट का 21 मार्च को? द रे ऑफ द सन फॉल वर्टिकल ऑन द इक्वेटर और द मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ. सूरज की किरणें बिल्कुल इक्वेटर पे जो मिड में जा रहा है 0 डिग्री पे बिल्कुल वर्टिकल पड़ेंगे 21 मार्च को. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इक्वली जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइट. रिजल्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल, और इसकी वजह से दिन और रात का जो ड्यूरेशन होगा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम द पोल टू पोल, और पोल से पोल तक. तो इट इज कॉल्ड जो है क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास कि 18 में है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सीजन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर? क्या रिश्ता है मौसमों का नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच में? तो जो सीजनल एपिसोड है आर रेसिप्रोकल विथ ईच अदर. अब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब समझो आगे दिया है. दैट इज इफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द समर सीजन, अगर नॉर्थ में गर्मी पड़ रही है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जाड़ा पड़ेगा, ठंडी पड़ेगी. इन द सेम वे अगर स्प्रिंग सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटम सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ हैज द फिनोमिनन ऑफ द मिडनाइट सन कम अबाउट? अब ये जो घटना है मिडनाइट सन की किस तरह से आई है? देखो बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल से परे द रीजन एक्सपीरियंसेस 24 आवर डे लाइट इन समर सीजन. तो आर्कटिक सर्कल के परे जो है ना रीजन जो है वो एरिया एक्सपीरियंस करता है 24 घंटे डे लाइट उसको मिलती है समर सीजन में. ड्यू टू नॉर्थ पोल जो है एकदम कंटिन्यूअसली पोल की तरफ फेस कर रहा होता है. तो इट इज कॉल्ड मिडनाइट सन. तो इसी को मिडनाइट सन कहा गया है. और नॉर्वे वो कंट्री है जिसको मिडनाइट सन कहा जाता है. नॉर्वे इज कॉल्ड द मिडनाइट सन. मेंशन वन इफेक्ट ऑफ द सीजन इन लो एंड हाई एल्टीट्यूड. आपको बताना है इफेक्ट बताना है सीजन के लो और हाई एल्टीट्यूड में. तो इफेक्ट ऑफ सीजन इन लो एंड हाई एल्टीट्यूड इज डिस्टिंक्ट थ्रू वेरियस फेजेस ऑफ डिफरेंट सीजन. तो लो और हाई एल्टीट्यूड में ना अलग अलग तरीके का वेरियस मतलब अलग अलग फेजेस में जो है कि सीजन अलग अलग तरीके का होता है. लो लैटिट्यूड जो होता है वो एरिया जो है एम्पल मतलब काफी मात्रा में टेम्परेचर और रेनफॉल मिलता है, वाइल द हाई लैटिट्यूड जो होते हैं वो कोल्ड रहते हैं और रिसीव करते हैं कम रेनफॉल. ट्रॉपिकल रीजन जो होता है आर ऑलवेज, ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो हमेशा गर्म होता है विथ हैवी रेनफॉल्स हो, और वहां पे हमेशा हैवी रेनफॉल वाला सीजन होता है. while the temperate and polar region are cold with scanty rainfall. लेकिन जो टेम्परेट और पोलर रीजन होते हैं ना वो ठंडे होते हैं और बहुत सारी बारिश और वहां पे जो है कम रेनफॉल होती है. while the pole regions are always covered with perpetual snow. और जो पोल रीजन होता है ना बहुत सारी स्नो से ढका हुआ रहता है और वहां पे टेम्परेचर कितना रहता है? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है. जैसा कि आपको पता है कि आप जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर जाते जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से हाई एल्टीट्यूड पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा.
19 है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो चेंजेस इन द एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो आपको अपनी बुक से ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स और समर सोलेस्टिस और विंटर सोलेस्टिस दिया हुआ है, डेट भी मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो जो रोटेशन है वो मोशन है अर्थ का अपनी एक्सिस पे, जबकि जो रिवॉल्यूशन है वो मोशन है अर्थ का ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। जो ऑर्बिट है, जो उसका पाथ है सन के चारों तरफ। फिर द टाइम टेकन फॉर रोटेशन सिर्फ 24 घंटे होते हैं, जबकि टाइम टेकन फॉर रिवॉल्यूशन 365 डेज है। इट कॉजेज डे एंड नाइट, इसकी वजह से डे एंड नाइट होता है रोटेशन की वजह से, वाइल रिवॉल्यूशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन, बहुत अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज। तो वर्टिकल रेज ऑफ द सन फॉल विद इन इट्स माइग्रेशन बेल्ट। तो वर्टिकल रेज जो होती है ना, अपने माइग्रेशन की बेल्ट के विद इन ही में ही गिरती हैं, बिल्कुल वो सीधी सीधी रहती हैं। और माइग्रेशन बेल्ट क्या होता है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। जबकि स्लैंटिंग रेज क्या होती हैं, स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन फॉल इन टेम्परेट एंड पोलर रीजन। ये स्लैंटिंग रेज बिल्कुल डायगनली जो आती हैं टेढ़ेपन पे, तो ये टेम्परेट और पोलर जोन पे फॉल करते, पोलर रीजन पे। स्लैंटिंग रेज जो होती हैं फॉल करती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ये 23.5 डिग्री पे, ठीक है, नॉर्दर्न में 90 डिग्री, और जो है 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, बिल्कुल। फिर इसके बाद है इक्विनॉक्स और सोलेस्टिस के बीच में। तो इक्विनॉक्स क्या है, इसका मतलब है ड्यूरेशन डे नाइट का इक्वल होना, जबकि सोलेस्टिस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द ईयर, कि साल में जो है कि पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगा अर्थ का एक साल में कहाँ कहाँ पे। तो जो डेट है, दो डेट है, समर सोलेस्टिस और विंटर सोलेस्टिस, दैट इज 21 जून एंड 22 दिसंबर। और इक्विनॉक्स का डेट कौन सा है, जब डे एंड नाइट इक्वल होगा, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज मींट बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ से क्या मतलब है, स्टेट 3 इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो देखो, रोटेशन ऑफ द अर्थ तो हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, वो छूट गया इसमें, आप लिख लेना। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस अराउंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ विद इन 24 आवर्स मेकिंग वन कंप्लीट राउंड। तो ये तो हो गया पहला वाला। फिर इसके बाद 3 इफेक्ट बोला था ना, तो 3 इफेक्ट शायद इसी में आपको मिल जाए, मे बी, मैंने देखा नहीं ध्यान से। पहला है कि रोटेशन कॉज करता है डे नाइट अल्टरनेटली, तो ये मिल गया आपको। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ द अर्थ जो फेस करता है सन को एक्सपीरियंस करता है डे, और दूसरा पार्ट जो है जो एक्सपीरियंस नहीं करता है सन को, वो वहाँ डार्क होता है, यानी रात होती है। वन नाइट एंड वन डे टुगेदर मेक अ कंप्लीट सोलर डे, और एक सोलर डे का मतलब है एक दिन और पूरा एक रात। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन डे एंड नाइट। तो ये जो इंक्लाइंड एक्सिस है, इसका क्या प्रभाव है दिन और रात पे। तो डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑल ओवर द अर्थ इज ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ। जो डिफरेंस आता है ड्यूरेशन में दिन और रात के, वरना दिन और रात बिल्कुल इक्वल हुआ करते हैं, तो ये दिन और रात के जो दायरे में जो वक्त में डिफरेंस आता है, ये इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से आता है। देयर इज 6 मंथ डे इन नॉर्थ पोल इन समर सीजन। समर सीजन में अप्रैल से सितंबर तक पूरा जो है आपका दिन ही रहता है, एंड 6 मंथ डे इन साउथ पोल, और साउथ पोल में 6 महीने जो है दिन रहता है, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और फिर ये वाइस वर्सा हो जाएगा। उसके बाद एक सी पार्ट है कि गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जियोग्राफिकल रीजन देना है इन सब के लिए। कुआलालंपुर रोटेट फास्टर ऑन अर्थ एक्सिस देन लंदन। तो लंदन धीरे धीरे पास करता है, रोटेट करता है, जबकि कुआलालंपुर फास्टर रोटेट करता है। इसका क्या मतलब है, और मतलब वजह बतानी है आपको, रीजन। कुआलालंपुर इज क्लोज टू द इक्वेटर। तो कुआलालंपुर जो है इक्वेटर के क्लोज है, तो इसलिए हेंस मोर एरिया टू बी कवर्ड इन 24 आवर ड्यू टू दिस। और इसकी वजह से जो है कि 24 आवर में ज्यादा एरिया कवर होना होता है, तो इसीलिए कुआलालंपुर रोटेट करता है फास्टर। और लंदन जो है इक्वेटर से ज्यादा दूरी पे है, तो इक्वेटर से ज्यादा दूरी पे है, तो इसीलिए रोटेशन स्पीड डिक्रीज कर जाती है पोल की तरफ। फिर इसके बाद है सेकंड वाला कि वी ऑलवेज सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट। हमेशा जो सूरज है ना, वो ईस्ट की तरफ से उगता हुआ क्यों दिखता है। एज द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द ईस्टर्न पार्ट गेट्स लाइटेड फर्स्ट एंड वी सी द सनराइज इन द ईस्ट।
तो धरती जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो ईस्टर्न पार्ट जो है कि सबसे पहले उसको रोशनी मिलती है, इसीलिए हम लोगों को जो है दिखता है सनराइज ईस्ट में। नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे इज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। जो नॉर्वे का नॉर्दर्न पार्ट है ना, वो नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्वे का, वो बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड है, जहाँ पे सनलाइट रिमेन मतलब रहती है, सूरज की रोशनी 6 महीने तक, मार्च से सितंबर तक। इसीलिए इसको कहा गया है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ड्यू टू द सनलाइट सीन एट नाइट, क्योंकि जो है रात में भी आपको सनलाइट दिखेगी। फिर उसके बाद है ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो देखो वर्टिकल ना होके कैसा है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है ये। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में से, डिस्क्राइब करना है कि हाउ ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट चेंजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यूरिंग द सोलस्टिस। किस तरह से जो ड्यूरेशन है, जो वक्त है सनलाइट का, और ड्यूरेशन है मतलब कितने टाइम के लिए रहता है, वो चेंज करता है इक्वेटर से पोल की तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से ड्यूरिंग सोलस्टिस हमको एक्सप्लेन करना है। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है 0 से 90 डिग्री फ्रॉम पोल, पोल की तरफ से, तो जो इक्वेटर की तरफ आने पे, सो द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ऑल्सो चेंजेस। तो देखो जिस तरह से डिग्री चेंज हो रही है, इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री हो रहा है पोल से लेके इक्वेटर की तरफ, तो इसी तरह से ड्यूरेशन भी सनलाइट की जो है चेंज होगी आपका वो इक्वेटर से लेके पोल की तरफ, यानी पोल से शुरू होता है इक्वेटर की तरफ। ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट जो होगी वो 12 घंटे की इक्वेटर पे होगी और 24 घंटे की नॉर्थ पोल पे होगी समर में, और 24 घंटे की साउथ पोल में होगी विंटर में। सो द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर पे इंक्रीज करता है टू नॉर्थ पोल एंड डिक्रीजेस इन विंटर सीजन, और विंटर सीजन में यही चीज डिक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा बिटवीन इक्वेटर एंड साउथ पोल। तो जैसा वो नॉर्थ और इक्वेटर के बीच में, नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आता है, वैसे ही साउथ से इक्वेटर की तरफ भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरेशन में। और ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इंक्लिनेशन की वजह से आ रहा है। इंसिडेंस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 to 90 चेंज हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करना है कि हाउ सीजन आर मेड एंड रिवर्स्ड बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। किस तरह से मौसम बनते हैं और किस तरह से मौसम रिवर्स होते हैं नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ड्यू टू टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ के वो टिल्टेड एक्सिस की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मैक्सिमम सनलाइट मिलती है मार्च से सितंबर में, यानी 6 महीने अपना दिन रहता है, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सो द रीजन आर ऑल्सो, तो रीजन भी जो वो सॉरी सीजन भी जो है रिवर्स हो जाता है। जो समर सीजन है नॉर्दर्न में करस्पॉन्ड करता है विंटर सीजन साउदर्न में, और जो स्प्रिंग है एक्सचेंज कर देता है ऑटम सीजन के साथ। ठीक है, तो एक बार जो है आपका नॉर्दर्न फेज आएगा और एक बार आपका जो है साउदर्न फेज आएगा, है ना, क्योंकि वो जो है बिल्कुल रोटेट करता रहेगा, सूरज के चारों तरफ जाएगा तो पोजीशन चेंज होगा, जिसकी वजह से आपको ये मौसम में बदलाव दिखेंगे। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ज्योग्राफिकल रीजन देना है इन सबों के लिए भी। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट इक्वल एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो धरती के सारी जगह पे जो है कि डे और नाइट का जो है ड्यूरेशन वो इक्वल क्यों नहीं है, ड्यू टू अर्थ टिल्टेड एक्सिस, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, और जो माइग्रेशन बेल्ट है सन का बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, माइग्रेशन बेल्ट का मतलब है कि वो पाथ जिससे वो मतलब गुजरता है। तो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट जो है डिफर करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन, तो इसकी वजह से दिन और रात जो है प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं, जगह टू जगह, रीजन टू रीजन। द पीरियड ऑफ ट्विलाइट एंड डॉन इंक्रीजेस टुवर्ड पोलवर्ड्स, इंक्रीजेस पोलवर्ड। जो पीरियड है ट्विलाइट का डॉन का, वो जो है इंक्रीज करता है ऑन अकाउंट ऑफ द ऑब्लिक पाथ ऑफ द सन। सन का जो पाथ है वो कैसा है, सन के ये सन के चारों तरफ जो पाथ है वो कैसा ऑब्लिक है, टुवर्ड द पोल देन द वर्टिकल पाथ अलोंग द इक्वेटर। और उसका कैसा है, सन जो है बिल्कुल आपका वर्टिकल आता है इक्वेटर पे, और जब सन को जो है वो पास करना होता है आपको पोल्स के पास से, तो पोल्स के पास से ऑब्लिकली पास करता है। तो इसकी वजह से जो लेंथ है ना डॉन का और ट्विलाइट का, वो है लेंथ ऑफ डॉन और ट्विलाइट ज्यादा होती है, एज इट नियरली 1 आवर नियर इक्वेटर। तो 1 घंटे के करीब रहता है आपका इक्वेटर पे, जबकि आपका 50 दिन तक रह जाता है पोल पे।
तो पोल के पास कैसा होता है ना, ऑब्लिकली क्रॉस करता है। 25th of December in New Zealand may be one of the hottest days of the year। 25 दिसंबर न्यूजीलैंड में जो है कि हॉटेस्ट डे हो सकता है साल का। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सन की रेज है ना वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकल होती है 25 दिसंबर को, इसीलिए हॉटेस्ट डे सकता है ये न्यूजीलैंड। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ही लाई करता है, इसीलिए। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टू शो द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एंड हाउ द रिवॉल्यूशन कॉजेस सीजन एंड वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो ये डायग्राम तो ऑलरेडी हम पहले भी बनाए हैं, अब यहाँ पे हमको बताना है कि किस तरह से मौसम में बदलाव आते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द सन, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का अलग अलग पोजिशन दिख ही रहा है आपको। इन इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट में बहुत सारे सीजन जो है बनते हैं। सन जो है रिमेन रहता है वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून को और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे 22 दिसंबर को, एंड ऑन इक्वेटर 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसके अलावा बिसाइड दिस जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल है, देयर इज सनलाइट फॉर 6 मंथ फ्रॉम मार्च टू सितंबर। तो सूरज की रोशनी जो है 6 महीने तक के लिए रहती है, मार्च से सितंबर तक के लिए। एंड फ्रॉम दिसंबर टू मार्च स्प्रिंग सीजन रहता है, और फिर मार्च से हाँ स्प्रिंग सीजन रहता है आपका मार्च से जून, और फिर समर रहता है जून से सितंबर, और ऑटम रहता है आपका सितंबर से दिसंबर तक। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और वाइस वर्सा जो ये मौसम है इसका ही अपोजिट किस में हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और जब साउदर्न में वो होंगे तो ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।